Hello everyone. Today I am going to start quadratic expression. Okay. तो heading डालिए quadratic expression. Quadratic expression. ठीक है. तो देखिए इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है एनी एक्सप्रेशन. देखिए एनी एक्सप्रेशन of the form y is equal to ax square plus bx plus c is defined as a quadratic expression. Okay, here abc belongs to real और कॉम्प्लेक्स. ये रियल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है. दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है. तो अगर यहाँ पे एबीसी अगर रियल होता है इसको हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, और अगर एबीसी में से एटलीस्ट वन आउट ऑफ एबीसी बिकम्स कॉम्प्लेक्स देन वी कैन से दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट. ओके. तो देखिए y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखा जाए तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. मान लीजिए a b c रियल है ना. हम जो भी चीज अब पढ़ने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रियल कोफिशिएंट्स के लिए पढ़ेंगे. ठीक है. कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ये एबीसी को हम केवल रियल ले रहे हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रियल कोफिशिएंट. ओके. तो देखिए इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है. तो ये है आपका y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रियल कोफिशिएंट. ऑब्वियस है a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 कर दोगे तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा. ओके. तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c abc. मान लीजिए यहाँ पे मैं रियल लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं लेता हूँ. ठीक है. तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए. तो इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या बताए थे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं. तो ये बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a. ठीक है. अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था कि x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. तो y इज इक्वल टू a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a. ठीक है. और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड आउट सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो x का कोफिशिएंट है ट्वाइस ऑफ b अपॉन 2a, तो ट्वाइस ऑफ b अपॉन 2a का हाफ हो जाएगा b अपॉन 2a. तो b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 b अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a. ठीक है. ये हम लिख सकते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू a टाइम्स, इस पूरे को हम लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a. ठीक है. यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. ठीक है. ये एक्सप्रेशन आ गया. तो अब हम इसको लिख सकते हैं तो y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर वेयर d इज b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके. अब देखिए इस a को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर इंटू a. तो y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a. याद रखिएगा. और ये y किसके बराबर है तो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटेन एज
ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। ओके, तो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्म याद रखिएगा। तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, then this quadratic expression can be written as a times x plus b upon 2a का whole square minus d by 4a, where d is its discriminant। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि इस अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। मान लीजिए x की वैल्यू 0 ले लेते हो, तो x की वैल्यू 0 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, c आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। x की वैल्यू -1 ले लेते हो तो y की वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। x की वैल्यू 2 ले लेते हो तो y की वैल्यू आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। तो x को चेंज करते जाओगे तो y की वैल्यू भी आपको मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि अगर y x पे डिपेंड करता है तो y की कुछ मिनिमम वैल्यू होगी और कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू x पे डिपेंड होने की वजह से y की रेंज मिलेगी आपको, है ना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी रियल वैल्यूज होती हैं। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रखते जाएंगे हम, तो हर एक x के लिए आपका y मिलता जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रखता हूँ तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यानी हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो रेंज का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन की रेंज का मतलब होता है कि उस फंक्शन की डोमेन में, उस फंक्शन की डोमेन के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, यानी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर एक्सप्रेशन है जिसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, तो ये आप समझ लीजिए कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए स्टैंडर्ड वन। स्टैंडर्ड वन फर्स्ट स्टैंडर्ड है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें a पॉजिटिव है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने क्या लिया कि a पॉजिटिव, ठीक। देखिए क्या होता है, देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी रियल है और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वन ये है इसका, ये लर्न करना होगा आपको। इफ a इज पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है यानी अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी माइनस डी बाई 4a एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना अगर पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो माइनस डी अपान 4a के बराबर होती है। और अभी मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो किसी न किसी x के लिए y की वैल्यू मिनिमम माइनस डी अपान 4a होगा। तो वो कौन सा x है जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस डी बाई 4 होगा,
वो x है माइनस बी अपॉन 2a। कैसे आता है देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, ये कैसा आया इसकी मिनिमम वैल्यू। तो देखिए अभी हमने बोला ये हमारा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a लिख सकते हैं सर, अभी हमने बताया था। तो अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है, a पॉजिटिव है और x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना। तो दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये जीरो या जीरो से बड़ा, तो देयरफॉर a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब क्या कीजिए, d अपॉन 4a दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो माइनस डी बाई 4a। और इसी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यही वैल्यू किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन माइनस डी बाई 4a, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a के बराबर होगा और या तो माइनस डी बाई 4a से बड़ा होगा। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी माइनस डी बाई 4a, ठीक है। इसलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस डी बाई 4a आएगी, ठीक है ना। अब देखिए करेक्ट इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, इसकी वैल्यू माइनस डी बाई 4a आएगा। तो आपको ये बताना है कि किस x पे इसकी वैल्यू माइनस डी बाई 4a आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a, क्योंकि इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। अब मैं निकालने जा रहा हूँ कि x की किस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस डी बाई 4a है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू माइनस डी बाई 4 है और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। ये किसके बराबर है, माइनस डी बाई 4a के बराबर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। a नॉन जीरो है, a जीरो हो नहीं सकता क्योंकि a अगर जीरो हो जाएगा तो आपका ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सेकेंड वाला फैक्टर जीरो होगा। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पे मिल गया कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर a पॉजिटिव है ना, अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर a पॉजिटिव है तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी है ना वो माइनस डी बाई 4a आएगी। और अभी मैंने बताया था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू बदलते जाएंगे तो y की वैल्यू बदलती जाती है। तो कोई ना कोई एक ऐसा x मिलेगा जिसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a के बराबर आएगा। वो कौन सा x है, माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि फॉर मिनिमम वैल्यू यानी कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मिनिमम वैल्यू कब मिलती है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी, क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू माइनस डी बाई 4a से बड़ा होगा, है ना। यानी कि मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a और बड़ा होता जाएगा, माइनस डी बाई 4a से होते 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 इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, क्लोज इंटरवल माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बिलोंग्स टू माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस डी बाई 4a से
बड़ा होगा। अब उसके बाद बड़े होते होते कहीं तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड। ओके, अब इसी तरीके से एक दूसरा होता है जब ए निगेटिव हो। ठीक है, स्टैंडर्ड 2 देखिए, ए अगर निगेटिव होता है तो क्या होता है देख लेते हैं। तो रीडिंग डाल लीजिए स्टैंडर्ड 2, और स्टैंडर्ड 2 में लिखिए कि इफ ए इज निगेटिव, अगर ए निगेटिव होता है तो क्या मिलता है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए इफ ए इज निगेटिव देन maximum value of a is negative, then maximum value of y is equal to ax square plus bx plus c is minus d by 4a at x is equal to minus b by 2a। ठीक है, अगर a निगेटिव होता है तो इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो माइनस डी अपॉन 4a के बराबर होती है, और x की वैल्यू माइनस बी बाई टू। देखिए फार्मूला वही है, यानी कि जब a पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और अगर a नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा माइनस डी बाई फोर ए पे, सॉरी माइनस डी बाई फोर ए होगा मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। कैसे आता है देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए इसमें दिया है ए क्या है निगेटिव, ठीक है, अच्छा ए निगेटिव है और x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ये क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना। x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक, ये हमें पता ही है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या कीजिए कि d अपॉन फोर ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ, तो a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए इज लेस देन जीरो माइनस डी बाई फोर ए। और मैंने बताया था कि इसी को हम क्या लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, दिस इज माइनस डी बाई फोर ए, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन और इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन माइनस डी बाई फोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए के बराबर होगा या तो इससे कम होगा। कब? जब ए नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए के बराबर होगा और या तो इससे छोटा होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा। तो देयरफॉर, तो अगर कोई नंबर, जैसे मैं बोलूँ कि कोई नंबर अगर 10 या 10 से कम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 होगी, और 10 या 10 से ज्यादा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 10 होती है। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी माइनस डी बाई फोर। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रहा है जब ए निगेटिव होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि किस एक्स पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो देखिए सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हो ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर। ठीक है, a टाइम्स x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी बाई फोर ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a टाइम्स x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब a नॉन जीरो है, a जीरो हो नहीं सकता, तो दो नंबर का प्रोडक्ट है या तो ये जीरो है या तो ये जीरो होगा।
तो a तो जीरो होगा नहीं, तो आपका दूसरा नंबर है x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये जीरो होगा। तो दिस इंप्लाइज x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए वही फार्मूला निकल रहा है, फार्मूला सेम है बट कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। उसमें इसमें क्या है कि अगर a निगेटिव होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए होता है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस एक्स पे निकल के आता है, माइनस बी अपॉन टू ए पे निकल के आता है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर a पॉजिटिव है तो y की मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर a निगेटिव है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। और फार्मूला सेम होता है कि मिनिमम वैल्यू अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए होगा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और अगर a निगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला वही है माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। आप यहाँ से आप रेंज निकाल सकते थे, तो देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी रेंज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर है और मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, तो माइनस डी बाई फोर ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो इसकी देखिए मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर है, तो मैक्सिमम यानी माइनस डी बाई फोर से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी इसके पीछे आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर इसकी रेंज हो जाएगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर। कब, जब ए निगेटिव होगा, और जब ए पॉजिटिव होगा तो माइनस डी बाई फोर से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम। तो पहला पॉइंट हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यही होता है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि y की इसमें देखिए दो वेरिएबल है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो y की वैल्यू जीरो आ जाता है, तो हम x की केवल दो ही वैल्यूज निकालते हैं, तो उसको हम रूट्स के बारे में स्टडी कर देते हैं कि y अगर जीरो हो गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो होगा, तो दो x के लिए जीरो होगा मैक्सिमम टू एक्स के लिए, तो x हम लोग निकालते हैं, उसके बारे में हमने पूरी स्टडी कर लिया। लेकिन अगर ये y जीरो नहीं होता है, y है, तो अब ये x पे डिपेंड करेगा, तो अब ये x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, तो अब आपको उसमें कुछ ऐसा y मिलेगा जिसके लिए कुछ ऐसे x मिलेंगे जिसके लिए ये मिनिमम या मैक्सिमम होता है। तो वही हम लोगों ने पढ़ा कि अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा, और a अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम मिलेगा। और आप डायरेक्ट फार्मूले से इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखिए, दो चीज ध्यान में रखना है, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट याद रखना है, और उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है ना, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस डी बाई फोर होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। ओके, चलिए अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन करके तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y is equal to, find the minimum value of, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y is equal to x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखिए मिनिमम इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ, और बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू किस एक्स पे मिलता है, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, तो इसका डी क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का डी आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री, डी आ जाएगा। तो देयर फोर वाई मिनिमम इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए, फोर इंटू ए दैट इज थ्री बाई फोर, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए दैट इज माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन टू दैट इज वन बाई टू।
तो इसका मतलब कि y मिनिमम आएगा 3/4 एट x इज इक्वल टू 1/2, यानी x की वैल्यू अगर 1/2 ले लोगे तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2x² प्लस 5x प्लस 7, मान लीजिए ये बोल दिया कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2x² प्लस 5x प्लस 7। तो सिंपल है, क्योंकि देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पे निगेटिव है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो y मैक्स क्या होगा, y मैक्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू -d/4a एट x इज इक्वल टू -b/2a। कभी कभी पूछ देता है कि x की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे d कैलकुलेट कर लीजिए। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4a इंटू सी, तो 25 और प्लस 56, तो ये हो जाएगा आपका 81। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 6 5 11 5 2 7 1 8, तो d की वैल्यू 81 आ जाएगा। तो देयरफॉर y मैक्स इज इक्वल टू -d/4a माइनस 81/4 और -2, दैट इज 81/8। तो y मैक्स की वैल्यू आ गई आपकी 81/8 एट x इज इक्वल टू -b/2a। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, -b, तो ये हो जाएगा आपका -b/2 इंटू a, तो ये हो जाएगा 5/4। तो देयरफॉर y मैक्स इज इक्वल टू 81/8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/4। तो इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 81/8 आएगा, और किस x पे आएगा, 5/4 पे आएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस इज हाउ टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दे रहा हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ये है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस, इस टाइप का अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है, फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर of roots of the equation x² minus a minus 5x minus a minus 3 equal to 0 assumes its least value, ठीक है। देखिए, करा कि x की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन रूट्स के स्क्वायर का सम मिनिमम वैल्यू दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसको। देखिए, ये दे रहा है x² माइनस a माइनस 5x माइनस a माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स आएंगे अल्फा बीटा, मान लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मिनिमम देन फाइंड ए, ये दिया है क्वेश्चन। यानी अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम आए तो ए की वैल्यू बतानी है कि किस ए के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम आए, ठीक है ना। तो अब देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका a माइनस 5, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस a प्लस 3। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
तो ये बेटा हो जाएगा a माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस a प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 6। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस 31। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 31, ये f ऑफ a है। f ऑफ a का मतलब ये a का फंक्शन है। ओके, इसी को y ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 31। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू f ऑफ a है ये क्या है, मिनिमम है। तो y मिनिमम एट माइनस b बाई 2a माइनस एट a इज इक्वल टू माइनस b बाई 2 इंटू 1। तो a इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4 पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम आएगी। देखिए हमने क्या किया कि इसमें ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 5x माइनस ए माइनस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा अगर हैं तो उन दोनों रूट्स के स्क्वायर का सम मिनिमम होने के लिए ए की किस वैल्यू के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होगा। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए पॉजिटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किस एक्स पे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे भी देखिए यही कर रहा है कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, तो अगर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो किस ए की वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। तो किसके लिए आता है, माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 4 अगर रख दिया जाए तो इसमें इस इक्वेशन में रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम हमेशा मिनिमम आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसको हम आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लीजिए। तो देखिए एक्सप्रेशन को जैसे होता है ना y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो y को ही हम एफ एक्स बोलते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ते हैं, तो ये किसका फंक्शन है, ए का फंक्शन है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 31। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो नहीं पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि किस ए पे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। तो ए की वैल्यू क्या हो गया, 4 आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए। देखिए फाइंड द लार्जेस्ट, क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए for which the minimum value of fx is equal to x square minus 2ax plus 10 minus 2a is greater than the maximum value of gx is equal to a minus 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ए रियल है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए नेचुरल नंबर है, मान लीजिए ए दिया ही है, ए नेचुरल नंबर है कि ए की किस वैल्यू के लिए, जहाँ पे ए क्या है, नेचुरल नंबर है, ए पॉजिटिव इंटीजर है,
ए की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ पे देखिए एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम मिलता है, और जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। तो पहले ना सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2ax प्लस 10 -2a। तो यहाँ पे f की मिनिमम वैल्यू एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -d/4a। ये हो जाएगा माइनस डी होता है b² -4ac, तो -2a का होल स्क्वायर -4ac, ये हो जाएगा -d/4 a। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 4a² और ये हो जाएगा आपका -4 × 10। इसको आप लिख लीजिए, सॉल्व करते जाइए। तो ये हो जाएगा आपका -40 और प्लस 8a/4। तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो -4/4 और ये हो जाएगा a² प्लस 2a -10। तो f की मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -a² प्लस 2a -10। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार। तो f की मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -d/4a, तो -b² -4ac, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2² बाहर, या 4 -4a प्लस 8, ठीक। ये आ गया, 4 बाहर ले लेंगे तो a² प्लस 2a -10, ठीक है। इसी तरीके से gx क्या दिया हुआ है, देखिए gx है -x² प्लस 2x प्लस a -1। अब यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव होने की वजह से इसका क्या मिलेगा बताइए, मैक्सिमा मिलेगा। तो g मैक्स आपको बताया था ना कि जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू मिलता है, और जब x² का कोफिशिएंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। जब x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू फाइनाइट होगा, -d/4a होगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और अगर x² का कोफिशिएंट निगेटिव है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट होगा -d/4a, लेकिन मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी को चली जाएगी। तो g मैक्स आ जाएगा आपका -d/4a, ये हो जाएगा आपका -d/4a -d/4a, तो हो जाएगा -d b² -4a इंटू c -d/4a, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका g मैक्स इज इक्वल टू, ये 4 बाहर ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस a -1 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये g मैक्स इज इक्वल टू a आ जाएगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो g मैक्स तो -d/4 है, -b² -4ac, ठीक है। तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस गया तो यहाँ से आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस a -1, ठीक है, ये मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है बताइए क्वेश्चन में, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर f फॉर which द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन, यानी f मिनिमम इज ग्रेटर देन g मैक्सिमम, ठीक है। तो f मिनिमम क्या है, -a² प्लस 2a -10 इज ग्रेटर देन g मिनिमम a है, इसको इस साइड ले जाइए, तो a² प्लस 2a -10 प्लस a इज लेस देन 0, तो a² प्लस 3a -10 इज नेगेटिव, ठीक है। तो a² प्लस 3a -10 इज नेगेटिव, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, तो हो जाएगा बेटा a² प्लस 3a -10 इज नेगेटिव, तो a प्लस 5 और a -2 इज नेगेटिव, तो a की वैल्यू -5 से 2 है, ठीक है। a की वैल्यू अब कह रहा है कि -5 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर, तो a इज नेचुरल नंबर है, तो
सिंस ए इज नेचुरल देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा ना, क्योंकि -5 और 2 पे ओपन है दोनों पे, तो -5 और 2 पे ओपन है, तो -2 और 5 के बीच में जो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 आएगा, तो ए की वैल्यू 1 ऐसा नेचुरल नंबर होगा। अब वही लार्जेस्ट होगा, एक ही सोल्यूशन आ रहा है तो वही लार्जेस्ट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 के लिए ये आपका गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन देख करके बताते हैं कि उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, चल अब इसके ये पहला पॉइंट हमारा खत्म होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने आपको यही सिखाया कि y की वैल्यू x पे डिपेंड होने की वजह से y की वैल्यू चेंज होती जाती है, मींस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम, या इन अदर वर्ड वी कैन से हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज हम कैसे निकालते हैं वो हमने बता दिया। ठीक है, रेंज का मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच की सारी वैल्यूज को रेंज बोलते हैं। तो अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, a अगर पॉजिटिव है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगा बताइए, माइनस डी बाई फोर से इंफिनिटी हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर दिया हुआ है, तो इसके साइन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, है ना, किस एक्स के लिए ऐसा होगा, वो सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड, तो अब हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सेकेंड आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। पहला एकदम क्लियर रखिएगा दिमाग में कि हमने क्या पढ़ा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका एक दिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा, अब जो भी हम लोग काम करेंगे सब रियल कोफिशिएंट के लिए करेंगे, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के लिए नहीं करेंगे। अगर मैं मान लीजिए कि मैं अगर ए बी सी रियल नहीं भी लिखता हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि ए बी सी रियल होगा क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स होना होगा तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा कि ए बी सी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। ठीक है, नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि इसको आप रियल एज्यूम कर लोगे। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए, इसी को आप क्या लिख सकते थे, y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर, ये बताया था ना, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ही एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए टाइम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप याद कीजिएगा। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि इस रिजल्ट को आपको मेमोराइज करना है, इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पहला है, इसमें 4 रिजल्ट में लिखूंगा, उन चार रिजल्ट ये और 2 रिजल्ट अभी मिनिमम मैक्सिमम, 6 रिजल्ट आपके पास आज हो जाएंगे, तो 2 रिजल्ट तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब 4 रिजल्ट और लिखने जा रहा हूँ, उस रिजल्ट को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इफ ए इज पॉजिटिव, if a is positive, then ax square plus, sorry, if a is positive and d is negative, if a positive and d is negative and d is negative, यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन लगा दी। इसके पहले वाले में क्या पढ़ा था कि अगर a पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर था, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, if a is positive and d is negative, then ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to real number। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, ओके, उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो एक्स की कुछ भी वैल्यू रखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए आप कुछ भी रखिए, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव।
कैसे देखिए, इसको आप एक्सप्लेनेशन देखिए, ध्यान से देखिएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकते हो a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। ठीक है, ये देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए a पॉजिटिव दिया है, a क्या दिया है, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये क्या है, पॉजिटिव है। ओके, और x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव आएगा। देख लीजिएगा, a पॉजिटिव दिया है और x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर आप ऐसे बोल सकते हैं, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो एक जीरो, एक पॉजिटिव और एक जीरो या जीरो से बड़े नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो, यहां से देखिए, ये a क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, और ये d क्या दिया है बताइए, निगेटिव दिया है। देखिए d दिया है यहाँ पे, d इज निगेटिव, a पॉजिटिव d निगेटिव, तो ये d निगेटिव है और ये निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव है। बोलिए बेटा, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a क्या है, पॉजिटिव है, d क्या है, निगेटिव है, और ये माइनस क्या है, निगेटिव नंबर है। इसको लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए, प्लस माइनस डी बाई 4 है। तो अब देखिए, निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव दो निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये जीरो भी नहीं होगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। तो बताइए, जीरो से बड़े नंबर में जीरो या जीरो से बड़ा नंबर अगर ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए क्या, ये कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, और जैसे मान लीजिए वैल्यू 10 है और ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है। मान लीजिए अगर जीरो है तो 10 प्लस जीरो पॉजिटिव, अगर मान लीजिए कि ये जीरो से बड़ा है, मान लीजिए 2 है इसकी वैल्यू, तो 10 प्लस 2 12 दैट इज पॉजिटिव। तो देखिए x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसकी वैल्यू, है ना। अगर a पॉजिटिव है और d निगेटिव है तो x पे इंडिपेंडेंट है, मतलब साइन के लिए, तो ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में कहीं x का यूज नहीं हो रहा है कि किस x के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए माइनस इन्फिनिटी, फॉर ऑल का मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, का मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, जीरो से बड़ी आएगी। ओके, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई 4a होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे ए पॉजिटिव गिवन है ना, ए पॉजिटिव गिवन है और डी निगेटिव गिवन है, ये दो चीज दिया हुआ है। अगर ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है तभी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा सारे एक्स के लिए, तो ये बेटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ए पॉजिटिव दिया है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो या जीरो से बड़े नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो या जीरो से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, जीरो भी आ सकता है क्योंकि अगर एक्स में है ना माइनस टू बाई टू जीरो भी हो सकता है, तो या तो ये जीरो होगा या तो जीरो से, यानी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस ए क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है गिवन क्वेश्चन में, डी क्या है, निगेटिव गिवन है क्वेश्चन में, और ये माइनस निगेटिव होता है ये साइन, तो दो निगेटिव और एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर में जीरो या जीरो से बड़े नंबर को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ओके, इसमें जो है तो ये हमेशा जीरो से बड़ा। तो पहला याद रखिएगा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाता है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। ठीक है ना, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लूँ, अगर y इज इक्वल टू अगर मैं एग्जाम्पल लूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो देखिए a यहाँ पे 1 है और d है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस डी। ठीक है, तो इस d की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 4, तो d इज माइनस 3, तो d इज निगेटिव, तो सिंस a पॉजिटिव
and d negative, therefore x square minus x plus 1 is greater than 0 for all x belongs to real number। आपको जब बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वलिटी पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे रिजल्ट आपको बताया गया था और आपको ये बोला गया था कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको हम समझाएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कब डिस्कार्ड करते हैं इनइक्वलिटी को सॉल्व करते समय। अगर ये फैक्टराइज नहीं होता है, डी नेगेटिव फैक्टराइज नहीं होगा तो इसकी वैल्यू या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर डी नेगेटिव होता है और ए पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बढ़ाएगा। आप इसमें ना एक्स कुछ भी रखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमेशा जीरो से बढ़ाएगा। ओके, ये रिजल्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ। इफ ए इज निगेटिव, देखिए यहाँ पे इफ ए इज निगेटिव, if a is negative and d is negative, then ax square plus bx plus c will be less than for all x belongs to real। अगर a निगेटिव है d निगेटिव है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू हमेशा जीरो से छोटी होगी। कोई भी x की वैल्यू रख लीजिए। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन क्या होगा देख लीजिए। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकते हो a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। ठीक है, और इसको बेटा लिख सकते हो ऐसे, लिख सकते हैं, है ना, प्लस माइनस d बाई 4a। a क्या है बताइए, a क्या है, निगेटिव, यहाँ पे a निगेटिव दिया है, a इज निगेटिव, है ना, a निगेटिव दिया है क्वेश्चन में, a इज निगेटिव, a निगेटिव है और d निगेटिव, दोनों निगेटिव। तो बताइए a निगेटिव है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा और या तो जीरो होगा, ग्रेटर देन जी। और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट, यानी जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जीरो या जीरो से बड़े नंबर को अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या तो जीरो होगा और या तो जीरो से छोटा आएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है ना, है ना। जीरो कब आएगा, मान लीजिए कि अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो को निगेटिव नंबर से करोगे तो जीरो आएगा, और अगर जीरो नहीं होता है, मान लीजिए टू है, इस पूरी वैल्यू टू है तो टू को निगेटिव नंबर से करोगे तो माइनस टू आ जाएगा जो कि जीरो से छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लेस देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये ए क्या है बताइए, निगेटिव, डी क्या है बताइए, डी क्या है, निगेटिव, और ये निगेटिव साइन निगेटिव होता ही है। तो बताइए बेटा तीन निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तीन निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। अब किसी निगेटिव नंबर में जीरो या जीरो से छोटा नंबर ऐड करोगे, ऐड कर रहे हो ना, ये निगेटिव नंबर, मान लीजिए इसकी वैल्यू -10 आ गया, -10 में अगर -2 जोड़ोगे तो -12 आएगा, निगेटिव हो गया। अगर ये जीरो होता है मान लीजिए तो -10 में अगर जीरो जोड़ ऐड करोगे तब भी -10 आएगा। यानी किसी निगेटिव नंबर में जीरो या जीरो से छोटा नंबर अगर ऐड करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, दिस इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है ना, हमेशा निगेटिव आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। एक्स की कोई भी वैल्यू अगर लेते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, निगेटिव आएगी। फिर से देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हो ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई 4a। तो अब यहाँ पे देखिए ए निगेटिव है, दिया है क्वेश्चन में, अगर ए निगेटिव डी निगेटिव होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। ठीक है, और ये नंबर जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो या जीरो से बड़े नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नेट वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ए निगेटिव है, डी निगेटिव गिवन है, माइनस निगेटिव होता ही है, तो तीन निगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। तो किसी निगेटिव नंबर में जीरो या जीरो से छोटा नंबर को जब ऐड करोगे तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद हो गया कि अगर ए निगेटिव है और डी निगेटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, जीरो से छोटी आएगी। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1,
इसकी वैल्यू है ना। तो इसका देखिए a की वैल्यू क्या है -1 नेगेटिव, और d क्या है बताइए, b स्क्वायर -4ac, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 -3 ना, तो ये निगेटिव है तो d निगेटिव आ गया। सिंस a निगेटिव एंड d निगेटिव, देयरफॉर -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यानी इस एक्सप्रेशन में अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है ना, और इसका d भी निगेटिव है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होगी। तो आपको ये चेक करके अगर बताना होगा कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है और d भी निगेटिव है, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू x की सारी रियल नंबर के लिए निगेटिव आएगी। ओके, चलिए देख लीजिए। तो दो स्टैंडर्ड हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा देखिए, थर्ड देखिए, थर्ड इसी में लिख सकते हैं इफ a पॉजिटिव एंड, अब यहाँ पे केवल निगेटिव था, इसको लिख दीजिए d इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि अगर d 0 के बराबर या 0 से छोटा होता है तो ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ा। यहाँ पे देखिए d पे इक्वलिटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है ना। इसको भी एक्सप्लेन उसी तरीके से कर सकते हो, चलिए मैं बता दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, इसका भी बताने की जरूरत नहीं है, अब याद कर लीजिए। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकते हो a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। ठीक है बेटा, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़े नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 या 0 से बड़ा है। ये क्या है बताइए, पॉजिटिव है, और ये जो d है ना, अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखोगे क्योंकि 0 भी हो सकता है, तो इसको लिख दोगे 0 या 0 से बड़ा। और ये क्या है बताइए, सॉरी 0 या 0 से छोटा दिया है ना, d इज, यहाँ पे देखिए d इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो d है 0 या 0 से छोटा, है ना। यानी d को निगेटिव नहीं लिखोगे, d को अगर निगेटिव लिख दोगे, निगेटिव लिखने का मतलब होगा कि d 0 का भी नहीं होगा, लेकिन ये तो निगेटिव भी हो सकता है और 0 से छोटा भी, तो इसको हम लेस देन 0 लिखोगे। और ये क्या है बताइए, निगेटिव नंबर है। तो बताइए, एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और एक निगेटिव या 0, इसकी जो नेट प्रोडक्ट आएगा लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो बताइए, है ना, सॉरी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बताइए 0 या 0 से बड़े नंबर में 0 या 0 से बड़े नंबर को करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 तब होगा जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। और अगर ये 0, इन दोनों में से कोई भी एक अगर 0 नहीं होता है तो वो हमेशा 0 से एक्सीड कर जाएगा। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से समझिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकते हो a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस d बाई 4a। अब a पॉजिटिव है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, a पॉजिटिव दिया है और d यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, d इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, नेगेटिव भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, ठीक है, और ये नेगेटिव नेगेटिव होता ही है। तो अगर ये 0 या 0 से कम, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बना देगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर 0 है तो ये 0, तो ये नेट वैल्यू जो आएगी 0 या 0 से बड़ी आएगी। तो 0 या 0 से बड़े नंबर में 0 या 0 से बड़ा नंबर ऐड करोगे तो 0 भी हो सकता है या तो 0 से बड़ा। 0 कब होगा, जब ये भी 0 हो ये भी 0 हो, और 0 से बड़ा कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक 0 ना हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 0 या, ओके। चलिए इसी तरीके से चौथा है आपका फोर्थ, तो फोर्थ है, देखिए इफ ए इज निगेटिव, अब ये पहले का यहाँ पे इक्वलिटी किए थे, अब मैं यहाँ पे इक्वलिटी करेंगे यहाँ, इफ ए इज निगेटिव एंड डी इज लेस देन और इक्वल टू 0 then ax square plus bx plus c will be less than 0 for all x belongs to real।
ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। ठीक है, ये क्या है, निगेटिव दिया है, ये जो वैल्यू आएगा ये लेस देन आर इक्वल टू जीरो, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो या जीरो से बड़े नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, यह आ जाएगा आपका लेस देन आर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए क्या है बताइए, निगेटिव, डी क्या है, निगेटिव नहीं है, डी इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, और ये माइनस क्या है, ये निगेटिव होता ही है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो जीरो या जीरो से छोटा, तो ये जो नेट वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, जीरो या जीरो से कम आ जाएगा। तो देखिए जीरो या जीरो से दो वैल्यूज को जोड़ोगे तो नेट वैल्यू जीरो या जीरो से कम आएगा। तो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी लेस देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी लेस देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a पॉजिटिव है और d निगेटिव है तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आएगी, अगर a निगेटिव है d निगेटिव है तो हमेशा जीरो से कम आएगा, और अगर a पॉजिटिव d लेस देन आर इक्वल टू जीरो तो ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, और अगर a निगेटिव d लेस देन आर इक्वल टू जीरो तो ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू जीरो है। दिस विल बी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है बेटा, तो ये चारों रिजल्ट मैंने आज आपको कराया है ना। तो दो तो हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कब निकालते हैं, ठीक है, वो a के साइन पे डिपेंड करता है, और जब हम d का भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट, तो उसकी हेल्प से बताया कि कब ये पॉजिटिव होगा, किस x के लिए, किस x के लिए ये निगेटिव। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, ये चारों रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया, जरूरी नहीं है उसका डेरिवेशन की ये ऐसा होता है, बस आपको बस रिजल्ट याद रखना है, ये मैंने इसलिए बता दिया जिसे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा इसका रिवर्स वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं रेंज निकलवाऊंगा रेशनल फंक्शंस की, तो रेशनल क्वाड्रेटिक फंक्शंस की रेंज जो मैं निकलवाऊंगा उसमें मैं इसका रिवर्स वाला पार्ट यूज करूंगा। रिवर्स वाला पार्ट क्या होगा बताइए, अच्छा बताइए, इसको दो दो तरीके से पढ़िए, इफ, इसको पढ़िए, इफ a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हुआ। इसका रिवर्स क्या पढ़ोगे, रिवर्स पढ़ोगे, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a विल बी पॉजिटिव एंड d विल बी नेगेटिव। देखिए दोनों स्टेटमेंट को आप याद रखना होगा, कह रहा है कि इफ a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव देन दिस इज ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिवर्स ऑर्डर आल्सो। इसका उल्टा क्या होगा, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा। यानी कि अगर दिया है कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और दिया है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जीरो से बड़ा है, तो इसका फॉर ऑल x, सारे x के लिए जीरो से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a पॉजिटिव होगा और d निगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ a निगेटिव एंड d निगेटिव देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका रिवर्स पढ़िए, रिवर्स पढ़ोगे, if ax square plus bx plus c is less than 0 for all x belongs to real number then a will be negative simultaneously d will be negative। अगर ये सारे x के लिए, for all x के लिए अगर ये नेगेटिव है तो a नेगेटिव होगा और d नेगेटिव होगा। इसी तरीके से इसको अगर पढ़ा जाए, है ना, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, if a पॉजिटिव है d लेस देन आर इक्वल टू जीरो then ax square plus bx plus c will be greater than or equal to 0 for all x belongs to real number। इसको रिवर्स में क्या पढ़ोगे कि अगर ax square plus bx plus c की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा है सारे x के लिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की सारी वैल्यूज के लिए अगर ये जीरो या जीरो से बड़ा है
तो ए पॉजिटिव होगा और डी लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर ए निगेटिव है और डी लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगा सारे एक्स के लिए, है ना। इसका रिवर्स क्या पढ़ोगे कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए विल बी नेगेटिव एंड डी विल बी लेस देन आर इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा, है ना, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे दोनों डायरेक्शन में यूज करेंगे। कभी कभी ये दिया रहता है इसकी जरूरत पड़ती है, कभी कभी ये दिया रहता है लेफ्ट हैंड वाला तो राइट हैंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इन चारों को स्टैंडर्ड पे। तो छोटा सा एक क्वेश्चन करके आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। लिखिए एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। लिखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए such that x square plus a minus 3x plus 5 is greater than 0 for all x belongs to real। देखिए रिवर्स वाला आ गया ना कि अगर ax square plus bx plus c greater than 0 for all x belongs to real number then a positive and d negative। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। पहले का रिवर्स, तो ए पॉजिटिव है ना, तो डी मस्ट बी नेगेटिव। देखिए ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव, अगर ये 0 से बड़ा है सारे एक्स के लिए तो ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। तो जब डी नेगेटिव करोगे तो a माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा बेटा a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 20 तो 2√5 का होल स्क्वायर इज निगेटिव। तो a माइनस 3 माइनस 2√5 और a माइनस 3 प्लस 2√5 विल बी निगेटिव। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 माइनस 2√5 और 3 प्लस 2√5 प्लस माइनस प्लस चेक कर लीजिएगा। तो a की वैल्यू 3 माइनस 2√5 से 3 प्लस 2√5, ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। तो रिवर्स वाला हुआ है। अभी हमने जो बताया था कि अगर ये हमेशा 0 से बड़ा है सारे x के लिए तो a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी तरीके से फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, कभी कभी गलत हो सकता है ना, वो आप उसको चेक कर लीजिएगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर which लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2x इज लेस देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0। कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये हमेशा 1 से छोटा हो ना। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2x माइनस 1 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू 0 से छोटा है सारे x के लिए, तो a निगेटिव होगा एंड d निगेटिव होगा। तो a निगेटिव होगा तो यहाँ पे a क्या होगा, ये लेम्डा स्क्वायर प्लस लेम्डा माइनस 2 इज निगेटिव, लेम्डा प्लस 2 लेम्डा माइनस निगेटिव, तो लेम्डा की वैल्यू माइनस 2 से 1 होगा एंड दूसरा क्या हो जाएगा एंड d विल बी निगेटिव और इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो d क्या हो जाएगा बताइए, लेम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लेम्डा स्क्वायर प्लस लेम्डा माइनस 2 इंटू माइनस 1 विल बी निगेटिव। तो हो जाएगा बेटा लेम्डा स्क्वायर प्लस 4 लेम्डा प्लस 4 माइनस 4 लेम्डा स्क्वायर या माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका
यहाँ से देखिए ये माइनस और माइनस प्लस है, प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 इज नेगेटिव। तो 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा 5 लेमडा स्क्वायर, ये 4 लेमडा है और 4 लेमडा प्लस 8 लेमडा, और यहाँ पे प्लस 2 इज नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा प्लस 2 इज नेगेटिव। चेक कर लीजिए, तो डी नेगेटिव किए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -1 है। तो ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर और प्लस 4 लेमडा स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका ये, एक मिनट, तो ये लेमडा स्क्वायर, ये 5 लेमडा स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 लेमडा और 4 8 लेमडा हो जाएगा, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से -8 और 4 और -8 क्या आ जाएगा बताइए, -4 आ जाएगा, दिस है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, -4 इज नेगेटिव। तो 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा माइनस 2 लेमडा -4 इज नेगेटिव। तो 5 लेमडा बाहर आ जाएगा, लेमडा प्लस 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 2 इज नेगेटिव। तो लेमडा प्लस 2 और 5 लेमडा माइनस 2 इज नेगेटिव। तो लेमडा की वैल्यू -2 से 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और 1 इंटरसेक्शन 2, क्यों, क्योंकि हमें दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, डी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये बेटा हो गया -2 से 1 यहाँ से आ गया, और ये है आपका -2 से 2/5। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगा -2 से 2/5, याद रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए। तो -2 से 2/5 के बीच में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पे बहुत सारे काम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट क्लास में पूरा रिवाइज करके आइएगा। आज जितना 6 स्टैंडर्ड बताया हूँ, 4 अभी बताया था, 2 स्टार्टिंग में, चारों को 6 को अच्छे से कीजिएगा। यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर समझिए, और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पूरे को रिवाइज करके आइएगा। ओके, थैंक यू।